दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि कोरोना वायरस की महामारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए सभी राज्य के सरकार ने अपने अपने राज्य में मिनी लॉकडाउन शुरू कर दिया है, मिनी लॉकडाउन लगा दिया है। तो उसके लिए फिर झारखंड सरकार और अन्य जैसे राज्य सरकार ने ये किया है कि आप ये कोई भी काम अगर आपका है, ज़रूरी में है, तो आप उस काम को करने के लिए आपको सबसे पहले ई पास की ज़रूरत होना बहुत ही ज़रूरत कर दिया गया है, जो हर राज्य के सरकार ने ये लागू कर दिया गया है। और ये झारखंड से मैं आपको बताने वाला हूँ कि झारखंड का आप ई पास कैसे बना सकते हैं और अन्य राज्य का भी आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप ई पास नहीं बनाएंगे तो आपका कोई भी काम होगा, हॉस्पिटल में हो या सब्जी खरीदने जाओ, कोई भी काम होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। अभी तो मैरिज के लिए भी आपका हमारे झारखंड राज्य में 1 ही लोगों को परमिशन दिया गया है, तो ई पास होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पर भी जाए, चाहे आपका बड़ी काम हो या छोटे काम हो, आपको ई पास दिखाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। जी हाँ, बहुत ही जल्दी ज़रूरी हो गया है। और झारखंड में मिनी लॉकडाउन 16 मई से 27 मई तक के लिए लगा दिया गया है। तो आपको उसके लिए ई पास कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल बस कुछ ही घंटों में आपका बनकर तैयार हो जाएगा। आप अपने मोबाइल से खुद से ही कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई ज़रूरी काम होता है तो ई पास आपको दिखाना ज़रूरी पड़ जाता है। क्यों ना मार्केट में आप सब्जी ही खरीदने जाएं, लेकिन आपको ई पास दिखाना अनिवार्य है। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो हो सकता है कि आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप कैसे ई पास घर बैठे ही अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों के लिए ई पास बनाना ज़रूरी है और किन लोगों के लिए ई पास बनाना नहीं ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आगे मैं ये आपको बताऊंगा। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल करना है, और इंस्टाग्राम ID को जो अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा नया इंस्टा ID आ गया है, जो उसमें मोटिवेशनल से रिलेटेड पोस्ट वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो प्लीज़ उस इंस्टा ID को ज़रूर फॉलो कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबी बन चुका है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आप इस पास नहीं बना पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। शुरू करते हैं। से गूगल को ओपन कर लेना और आपको टाइप कर देना epass.jharkhand.nic.in। अगर आप झारखंड के अलावा किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको झारखंड के आपको सिर्फ अपना स्टेट का नाम यहाँ पर आपको इंटर कर देना। चाहे आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो तो आपको अपना राज्य सिर्फ यहाँ पर नाम आपको टाइप कर देना। बाकी सबका वेबसाइट सेम ही रहता है दोस्तों। तो बस इतना करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है, और सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फर्स्ट में जो वेबसाइट शो करेगा उसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो कर रहा है, लॉगिन और रजिस्टर हियर। तो आपको सिंपली से क्या करना है कि रजिस्टर हियर पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रजिस्टर हेयर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यूज़ वैलिड मोबाइल नंबर, यानी कि आपका जो करंटली अभी मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर बंद नहीं होना चाहिए। आपको जो यूज कर रहे हैं उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो सिंपली से यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर को टाइप कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप इस तरह से शो करेगा। तो यहाँ पर आपको फिर उसी नंबर को इंटर कर देना है। कंफर्म करने के लिए यहाँ पर मांगा जाता है, तो सिंपली से आपका उसी नंबर यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। उसके बाद फिर आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये नेटवर्क थोड़ा स्लो चलता है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग ई पास बना रहे हैं, जिसके कारण से वेबसाइट थोड़ा स्लो चलता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं समझना है कि ये मेरा बंद हो गया है या फिर वेबसाइट को क्लोज़ कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, फिर आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आपके सामने इस तरह से शो करेगा। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, लेकिन पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताया गया कि आपको कैसा पासवर्ड यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। तो सिंपली से अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो इसी तरह आपको पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना है। जो भी आपको पासवर्ड बनाना है, इसी तरह आपको एग्जाम्पल जो दिया उसी तरह आपको क्रिएट कर लेना है। तो सिंपली से चलिए यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। उसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से आपको यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड फिर से यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। कन्फर्म पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको सिंपली से फिर से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। कर लेंगे तो आप यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके सामने फिर इस तरह से इंटरफेस आएगा, और 21% यहाँ पर मेरा भी प्रोसेस हो चुका है। आपको 100 यहाँ पर पूरा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल नंबर वेरीफाइड। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर कंप्लीटेड हो चुका है। अब पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल्स के लिए आपको पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जैसे आप पर्सनल डिटेल्स पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम इंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल कर लेना है, फादर्स नेम, नेशनैलिटी आपको कर लेना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका शो कर दिया जाएगा, और आपका जो
एड्रेस है उसको यहाँ पर फिल करना है। आपका जो भी स्टेट है सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका सेलेक्ट कर लेना है और पिन नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप देखते हैं प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेटेड। तो यहाँ पर आपका हो चुका है। तो सिंपली से आपको क्या करना है, ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप ओके पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 79% यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बचा है 21 प्रोसेस, जो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको आईडी टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट में आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिया हुआ है। आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पेन या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं और आधार कार्ड का जो भी आप यहाँ पर आईडी टाइप लेंगे उसका यहाँ पर नंबर इंटर करना है, यानी कि यहाँ पर आधार नंबर आपको टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको सिंपली से सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आपको फिर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। से आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह से फिर 3 ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन शो कर रहा है ई पास वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर लिखा हुआ आएगा अप्लाई फॉर ई पास। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप अप्लाई फॉर ई पास पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फिर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है सेलेक्ट अप्रूविंग डिस्ट्रिक्ट फॉर ई पास। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है जहाँ के लिए आप ई पास बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ ई पास, आप किस टाइप का ई पास बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है गोइंग आउटसाइड झारखंड, आप झारखंड से बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए है, या फिर आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट बट विद इन झारखंड, या फिर आप झारखंड के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट में जाना चाह रहे हैं तो इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, आप झारखंड के जिस भी डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट किए हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कमिंग इनसाइड झारखंड, या फिर झारखंड के अंदर आपको इधर रहना है, आना है, किसी दूसरे राज्य से झारखंड के अंदर आना है तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली से यहाँ पर मैं जो भी मेरा है उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ई पास सेलेक्ट, तो दोस्तों ई पास टाइप आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आपको अच्छा से फिल करना है। अगर आप इसको अच्छा से फिल नहीं कीजिएगा तो आपका हो सकता है कि ई पास नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों आपको सिंपली से क्या करना है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले करंट एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है, जो भी आपका करंट एड्रेस है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका विजिटिंग स्टेट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ फिर आपको विजिटिंग स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और विजिटिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर विजिटिंग एड्रेस भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पास ई कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना है और आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपका काम है उसी को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है दोस्तों टाइप ऑफ जर्नी, आपका जो टाइप ऑफ जर्नी किस तरह से है, आप ऑन द वे जाएंगे या फिर विजिट एंड रिटर्न। तो यहाँ पर विजिट एंड रिटर्न पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट शेड्यूल ऑन यहाँ पर आपको करना है, आप कितने तारीख के लिए करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कैलेंडर आ जाएगा तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कितने से कितने तारीख के लिए आप कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा रिक्वेस्ट टाइम ऑन, कितने के लिए आप कितने घंटे के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम अप टू इन, आप कितने घंटे के अंदर फिर आप वापस आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर पूछ रहा है टाइप ऑफ व्हीकल प्राइवेट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है आपका जो भी है 2 व्हीलर 4 व्हीलर आपका किस तरह का गाड़ी है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 व्हीलर है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है नाम नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग एप्लीकेंट। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट यहाँ पर एक ही जाएगा 2 व्हीलर में। अगर आप 4 व्हीलर सेलेक्ट करते तो आपको ज़्यादा यहाँ पर मिल जाता। जैसे यहाँ पर हम 4 व्हीलर करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 3 आदमी तक आप जा सकते हैं 4 व्हीलर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2 व्हीलर में आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको यहाँ पर आपको गाड़ी नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। जो भी आपका गाड़ी नंबर है ये आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो दोस्तों इतना सब कुछ फिल करने के बाद एक बार अच्छा से आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर आप कहीं गलती तो नहीं किए हैं। तो आपको इस तरह से आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म और कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, सभी को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो आपको फिर अगला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सभी को सेलेक्ट कर लेना है, टर्म एंड कंडीशन को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे फिर ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे आई एग्री एंड प्रोसीड। तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा हो चुका है। अब यहाँ से आपके सामने फिर ये ऑप्शन आएगा क्लिक है टू लॉगिन, आपको फिर से लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर 3 डॉट का जो लाइन यहाँ पर पड़ा हुआ है उसी को आपको फिर से क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर आपको ई पास पर आ जाना है। ई पास पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्यू पास, व्यू ई पास। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप व्यू पास पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका बनकर रेडी होने जा रहा है। ये आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखाएगा कि आपका क्या क्या यहाँ पर आप फिल किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो रिकॉर्ड्स ऑफ पेंडिंग पास रिक्वेस्ट टू व्यू, तो ये आपका चेक इन में चला जाता है। उसके बाद जैसे आपको लग रहा है कि आपका बन जाएगा तो आपको फिर से यहाँ पर 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से ई पास पर आ जाना है। और ई पास पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन डाउनलोड ई पास, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों डाउनलोड ई पास पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा अभी अंडर रिव्यू में है, चेकिंग में है। जैसे ही बन जाएगा वैसे यहाँ पर आपका डाउनलोड का ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको PDF में डाउनलोड कर लेना है। आप चाहे उसे प्रिंट करके कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ के लिए आप सेलेक्ट किए हैं उसको यहाँ पर आपको ध्यान में रखते हुए उसी के लिए आप यूज़ कीजिए, प्रयोग कीजिए, तभी आपका काम आने वाला ई पास। अगर आप इसके अलावा कई अन्य दूसरे काम में आप लगाएंगे तो ये आपका ई पास काम नहीं करेगा। तो ये आपको मैं ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस में चल रहा है इसलिए यहाँ पर मेरा अभी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आया है। तो बस इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से, तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से घर बैठे ही ई पास आसानी से बना सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने ही मोबाइल से कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि आप बेफालतू में ई पास ना बनाएं, जब आपका काम हो तभी आप बनाएं। यहाँ पर मैं आपको 4 प्रोसेस दिखाया जो खास करके तो ये 4 चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ई पास बनाने के लिए। और कुछ मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाया कि अगर आप सब्जी भी खरीदने जाएंगे तो आपको ई पास की आवश्यकता है। चाहे आप पेट्रोल पंप जाए या कहीं पर भी जाए, मेडिकल जाए या फिर आप होटल ही क्यों ना जाए, तो आपको ई पास बनाना ज़रूरी है। जी हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। अब रही बात कि कौन से ऐसे लोग हैं जिसके लिए ई पास बनाना अनिवार्य है और कौन से ऐसे लोग हैं जिसके लिए ई पास बनाना अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट दिया हुआ है। तो आप उसमें जाइए और वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर मैं आपको इसमें यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँगा डिटेल्स में तो हो सकता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा जो कि फिर आपको देखने के मन नहीं करेगा। तो जिसको जानना है तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं वहाँ पर दिया हूँ तो आप जाइए और पढ़ लीजिए। तो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आपका भी दोस्त का अगर कोई काम हो तो ई पास बनाना ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल करना है। और इंस्टाग्राम को जो नहीं फॉलो किए तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अपडेट मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में